ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. सो बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, हाउ यू विल ड्रॉ बेटा. तो हम यहां पर आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है. सो बेटा यू कैन सी ओवर हियर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अब आप अभी तक मोशंस के बारे में समझ गए. इफ यू वांट टू स्टडी द मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, सो जस्ट बेटा यू नीड टू नो हाउ यू विल रीड दैट ग्राफ. उस ग्राफ को कैसे रीड कर पाओगे बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि आपके पास हम ग्राफ दे देंगे, लाइक डिस्टेंस और टाइम के वर्सेस से ग्राफ दे दिए, उनमें से हम पूछ सकते हैं टेल मी द स्पीड ऑफ व्हीकल. हम कुछ भी पूछ सकते हैं, मोशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से बेटा. गॉट इट. सो यू कैन सी ओवर हियर इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बेटा. सो बाय ड्रॉइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बाय ड्रॉइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ the motion of an object can be represented in diagram form. मतलब हमने अभी जस्ट आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ग्राफ में बेटा, कि इफ यू हैव ड्रॉन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, दैट मीन्स यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ व्हीकल. व्हीकल के मोशन के बारे में तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो बेटा कि क्या है स्पीड व्हीकल का, किस पोजीशंस पे या किस टाइम पे क्या स्पीड है, किस टाइम पे किस पोजीशंस पे व्हीकल है. वो सारी बातें हम लोग ग्राफ से लर्न कर सकते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम. ओके, सो बेटा जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करने से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, किस पैटर्न पे है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसे मोशन को भी आप ग्राफ पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो. और ऐसे मोशंस का भी बेटा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो. गॉट इट. सो यू कैन सी ओवर हियर कि मेथड टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बेटा यदि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे. सो यू कैन सी ओवर हियर टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज अ ग्राफ पेपर. ऑब्वियसली सी बात है बेटा, यदि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो क्या चीज का यूज करोगे, एक ग्राफ पेपर का यूज करोगे. ओके, सो ऑन ग्राफ पेपर क्या होता है बेटा, यू कैन सी ओवर हियर लाइक दिस वी हैव अ ग्राफ पेपर. सो बेटा यह एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एक यूनिट में बेटा ये क्या होता है, 10 स्मॉल छोटे छोटे यूनिट होता है. राइट, लाइक यदि हम बात कर ले कि यह 1 मीटर है बेटा, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर, लाइक दैट. तो बेटा ग्राफ पे हम लाइक दिस कि हम कुछ भी ले सकते हैं बेटा. लेट सपोज या एक पहला है, ये लेट सपोज बेटा ऐसे हमने सेगमेंट इस लाइन पर ले लिया. राइट, तो बेटा यदि इसको आप लेट सपोज कि इसको आप 0 कह रहे हो बेटा, ये 0 मीटर है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि एक यूनिट का वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो. लेट सपोज कि बेटा 1 यूनिट का वैल्यू आपने क्या ले लिया है, लेट सपोज कि 1 यूनिट को कह रहे हो आप 2 मीटर. क्या कह रहे हो, 2 मीटर. दैट मीन्स बेटा यदि आप ग्राफ को ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगा 2 मीटर. ये देखो यहां से ये 1 यूनिट है. अब 2 सेकेंड यूनिट पर जाएंगे बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, फर्दर जो है हम 2 मीटर ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 मीटर. एंड द सिमिलर वे बेटा ये क्या हो जाएगा 6 मीटर, ऐसे क्या हो जाएगा 8 मीटर. सो हम क्या करते हैं, यदि ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हमें 2 एक्सिस की जरूरत है बेटा, क्योंकि हियर यू आर ड्रॉइंग द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ना. तो 2 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वन ऑफ देम इज डिस्टेंस एंड अनदर इज टाइम. सो हाउ यू विल चूज कि किस क्वांटिटी को, किस फिजिकल क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रखोगे और किस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखोगे. ओके, सो बेटा इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप पर डिपेंड्स करता है कि कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो. क्लियर है यहां पर. सो यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा यहां पर ये क्या है, y एक्सिस यदि इसको एज्यूम कर ले, इसको x एक्सिस एज्यूम कर ले, और हमने क्या किया, यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा हमने एज्यूम कर लिए कि मेरे पास जो ये एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस कहते हैं बेटा, इस वर्टिकल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, यू कैन सी ओवर हियर ये बेटा वर्टिकल एक्सिस है. ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस. गॉट इट. सो दिस इज द वर्टिकल एक्सिस
एंड वी हैव वन मोर एक्सिस बेटा, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या कहलाता है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, राइट। सो हमारे पास दो एक्सिस होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब देख रहे हो दो क्वांटिटी दो एक्सिस मिल गया, तो आप वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस को रख दो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसको रख दो? टाइम पर रख दो। ये आपकी मर्जी है, यू कैन टेक टाइम ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। गॉट इट? सो स्टैंडर्ड यदि हम बात करें बेटा, तो हम लोग यदि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऐसा लिखा हुआ है, दैट मींस डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम को किसके पे लेंगे बेटा? एक्स एक्सिस पे लेंगे। गॉट इट? सो यू कैन सी ओवर हियर, फॉर ड्रॉइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट we require the readings of distance travel by the object। क्योंकि बेटा अल्टीमेटली आप किसी एक्सिस पर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो? किसी एक यूनिट का कोई वैल्यू लिख रहे हो। सो हाउ यू विल गेट दैट वैल्यू? इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर, लेट्स सपोज ऑन वाई एक्सिस डिस्टेंस बेटा, तो डिस्टेंस का एक यूनिट को रिप्रेजेंट जो हम डिस्टेंस में कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड की तो जरूरत है। और वो मैग्नीट्यूड कहां से लाएंगे हम? जब कोई एक व्हीकल मोशन कंडीशन में आएगा तो वह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो लेट्स सपोज रेस्ट, इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था, नो अब वो क्या कर रहा है? मोशन कंडीशन में आ रहा है। तो जीरो से, क्योंकि बेटा यदि रेफरेंस ले ले तो जीरो से, अब लेट्स सपोज कि कुछ टाइम में 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, इट मे बी 2 मीटर, नेक्स्ट कुछ और भी हो सकता है बेटा। क्लियर? लेकिन हम अपनी ग्राफ की बात करें, यदि हम अपनी एक्सिस की बात करें जो बेटा तुम चूज कर रहे हो, तो उसमें तुम कांस्टेंट रखोगे। आप ऐसा नहीं है कि एक यूनिट का वैल्यू 2 मीटर ले लिए और नेक्स्ट यूनिट का वैल्यू 4 मीटर ले लिए। नो, आपको ये जो यूनिट होता है बेटा, दिस यूनिट ये फिक्स्ड होता है। यू कैन टेक दैट मे बी 10 मीटर, दैट मे बी 100 मीटर, बट इफ यू विल टेक दिस यूनिट equal to 100, that means this is also 100, this is also 100, this is also 100। Got it? तो ये सारे क्या होता है बेटा? 100 के में जाता है। So you can see over here reading of the distance traveled by an object and corresponding time values which have been obtained experimentally। So हम लोग क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे और टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे, और उस मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे? एक एक्सिस पे पुट कर देंगे, और उससे एक क्या होगा? यदि उन सारे पॉइंट को यदि बेटा हम यदि मिला देंगे, तो जो हमारे पास एक ग्राफ ऑब्टेंड होगा, दैट ग्राफ इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया सबको? चलो बेटा यहां देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एट वेरियस टाइम आर शोन बिलो। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कोई रैंडम सा एक्सपेरिमेंट किया है बेटा, और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ वैल्यू को हम ऑब्टेंड किए हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड दिस इज द टाइम इन मिनट। सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा, दिस इज द इनिशियल, यहां पर क्या था? इनिशियल पोजीशंस ऑफ व्हीकल। दैट मींस बेटा कि अब व्हीकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, व्हीकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियली 0 लिए। अब बेटा ये 2, 4, 6, 8, 10 ये किसके करस्पॉन्डिंग है? यदि यहां से हमने टाइम को ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, इसलिए t इक्वल टू 0। बेटा ऐसे कोई वॉच नहीं होता है जिसमें 0 घंटा होता है, 0 आवर्स होता है। 0 आवर्स यदि हम कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर मोमेंट से हम अपना एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए हैं। ओके, सो दैट मोमेंट इज 0। गॉट इट? तो बेटा यदि लेट सपोज कि ये t इक्वल टू t1 पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसको हमने 0 कहा, यहां पर मोशन में नहीं था, व्हीकल रेस्ट कंडीशन में था। एट t इक्वल टू t2 बेटा, एट t इक्वल टू t2 दैट मींस लेट सपोज 2 मिनट क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? 2 किलोमीटर। ऐसे ही बेटा टाइम जब 4 मिनट हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया? 4 किलोमीटर। लाइक दैट। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ एक्सपेरिमेंट। गॉट इट? किसी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इस वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। तो सबसे पहले आपको यह पता चल जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक ग्राफ को ड्रॉ करना। सो फर्स्टली वी टेक द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन OX।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ लिए। अब बेटा ग्राफ लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ओ एक्स बेटा, दिस इज द ओ एक्स एंड दिस एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। गॉट इट? नाउ ओ एक्स, एक्स एक्सिस बेटा इसको कहते हैं, एंड a vertical line OY, a vertical line OY, this is what, y axis beta, this is y axis and this is at a right angle to each other. That means जो बेटा y axis होता है और x axis होता है, both are mutually perpendicular to each other. मतलब यहां पर कितना का एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। ये क्लियर हो गया? जब ये हो गया बेटा क्लियर, अब मुझे इस पे लेट सपोज यदि इसको टाइम कहते हो, इसको डिस्टेंस कहते हो बेटा, तो आप इसी एक यूनिट का वैल्यू यहां पर, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, लाइक दिस वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाइम। एंड द सिमिलर वे वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो ऑन वर्टिकल एक्सिस। लेट सपोज इफ दिस इज 0, so you can put here the value 2, 4, 6, 8, 10 likewise. Got it? सो बेटा ये था हमारे पास सीन कि हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। चलो बेटा इससे रिलेटेड और बात देखते हैं। नाउ राइट द टाइम दैट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। सो बेटा दिस इज नॉट अ फिक्स्ड पैटर्न बट वी आर जनरली drawing graph like that. If you are talking about the distance versus time, then you can take the distance on y axis and time on x axis. Got it? You can see over here. So make the time value 0, 2, 4, 6. These values are obtained through a experiment बेटा। And likewise हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस का भी वैल्यूज हमने क्या किया, किसी एक एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन कर लिया। नाउ यू कैन नीड टू पुट, ये देख लियो बेटा, यहां से जो हम पीछे वाले ग्राफ में क्या किए थे, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 10, 6, 8। अब मुझे क्या करना है, 2 देखो, 2 से 2, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ एट t इक्वल टू 2 डिस्टेंस कितना है 2, एट t इक्वल टू 4 डिस्टेंस क्या है 4, यू कैन सी t इक्वल टू 6 बेटा डिस्टेंस क्या है 6। तो आपको ऐसे जाना है हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली t इक्वल टू 8 पे गए और वर्टिकली 8 पे गए, तो हमने देखा कि यहां पर है अपने पास। ऐसे ही बेटा सिमिलरली जब हम 10 पे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ यू विल ज्वाइन दिस लाइन, इफ यू विल ज्वाइन दिस लाइन बेटा देखो इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, सो यू विल गेट द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस व्हाट टाइम। क्लियर है? सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा, अब देख रहे हो ये क्लियरली हमें क्या हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ आया बेटा। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? सबको क्लियर है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ऑब्टेंड किया है। सो ये था बेटा बेसिक कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता चल गया तो यहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये ग्राफ किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। वो कैसे देखोगे बेटा, यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा एक यूनिट हम यदि टाइम एक्सिस पे मूव करते हैं तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 2 जा रहा है, और एक यूनिट के करस्पॉन्डिंग यदि हम डिस्टेंस को देखते हैं तो ये भी बेटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट भी देखो 2, ये भी 2, नेक्स्ट भी 2, ये भी 2। दैट मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इंटरवल भी क्या कर रहा है बेटा, कवर कर रहा है। सो दैट मींस यू कैन से यस इन दिस सिचुएशन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मोशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने टाइम भी तो क्या हुआ 2 के गैप पे ले रहे हैं, और 2 के गैप पे लेने के बाद आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस में भी उतना का ही इंक्रीज हो रहा है जितना फर्स्ट यूनिट में था। दैट मींस ये किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को। किसको रिप्रेजेंट, सो यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेंड हो बेटा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो यहां से आप कह सकते हो कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? और यही एक कोई रैंडम सी ग्राफ बेटा आ जाए लाइक इक्वल टाइम इंटरवल, हम टाइम इंटरवल इक्वल ले लिए, वेयरएज यदि मान के चलो डिस्टेंस अनइक्वल आ गया तो वो फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो स्पीड इंक्रीज कर गया या तो स्पीड डिक्रीज कर गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? सो इफ द सेम वे द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप समझ रहे हो, ये सारे को मिला देने से हमें क्या होता है, ग्राफ को ये सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो बेटा इसको ज्वाइन करने से हमें ग्राफ मिल जाता है। क्लियर हो गया?
सो बेटा ये था हमारे पास ग्राफ, किसका था बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था जो डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो बेटा हमारे पास और भी टाइप के कुछ ग्राफ होते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर वी हैव सम अदर ग्राफ आल्सो। यू कैन सी ओवर हियर बेटा, दिस इज द बार ग्राफ, इसको क्या कहते हैं, बार ग्राफ। सो अदर टाइप ऑफ ग्राफ की बात करें बेटा, सो बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यू कैन सी ओवर हियर, हमने यहां पर नंबर ऑफ पीपल्स को रख दिए और यहां पर एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हमने फ्रूट ले लिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर, यू कैन डू दिस, ये डिस्टेंस और टाइम में भी कर सकते हैं। लाइक ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस ये एक एग्जांपल है बार ग्राफ का। सो बार ग्राफ में क्या होता है बेटा कि हम दो एक्सिस लेते हैं और इस एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेट सपोज कि बेटा यह एक रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है तुम्हें, एक रेक्टेंगल सा, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर ये एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एप्पल को लेने वाले लेट सपोज कि नंबर ऑफ पीपल कितना है बेटा 35। गॉट इट। ऐसे ही सिमिलर बेटा ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग क्या है, कितने पीपल ले रहे हैं 30, राइट। सो ये एक बार ग्राफ होता है। लाइक दिस इज द बनाना बेटा, तो बनाना के करस्पॉन्डिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कितने परसेंट इस चीज को ले रहा है 10%। सो लाइकवाइज बेटा यदि हम यहां पर डिस्टेंस रख दें और यहां पर टाइम रख दें, लेट सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, तो यहां से यहां एक टाइम को रिप्रेजेंट करने में क्या डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। सो बेटा बार ग्राफ समझ गए। अब पाई चार्ट होता है बेटा, ये अदर हम वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट नहीं किया, जस्ट आपको एक समझाया कि हमारे पास अदर टाइप का भी ग्राफ हो सकता है। वो क्या था बेटा, बार ग्राफ। हमारे पास पाई चार्ट। सो बेटा पाई चार्ट क्या होता है, यू कैन सी ओवर हियर, पाई चार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक सर्कल यूज करते हैं, एक सर्कल यूज करते हैं। लेट सपोज बेटा कि ये जो स्पेस है, दिस होल स्पेस इज रिप्रेजेंटिंग 100%। किसी भी चीज को लोगे तो ये क्या करते हैं बेटा, एक 100% चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हम चूज कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को चूज करके हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास कोई डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो और डेटा 100% है, आपके पास ऐसा डेटा है कि कुछ व्हीकल है 100% व्हीकल में, लेट सपोज कि कुछ व्हीकल बेटा 10% है, कौन से, ट्रेन। हम मान लिए कि हमारे पास 10% क्या है, ट्रेन है, एंड 40% कार है, बस 20% एंड बाइसाइकिल 30%। इफ यू विल ऐड ऑल दिस, देखो बेटा यहां से 10 50 हो गया और 30 20 50 हो गया, 50 50 100 हो गया। दैट मीन्स पाई चार्ट में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, जो बार चार्ट था ऐसे ही कुछ होता है पाई चार्ट भी, लेकिन पाई चार्ट में हम किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक सर्कल यूज करते हैं बेटा उसको हम 100% स्पेस यूज कर लेते हैं। अब उसी का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हम लोग ले लेते हैं, सेगमेंट ले लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हम इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल का कितना परसेंट ये चीज है, टोटल का कितना परसेंट वो चीज है। दैट हियर दिस टोटल इज रिप्रेजेंटिंग द व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल। टोटल इफ यू हैव 100 व्हीकल, सो आउट ऑफ 100 व्हीकल बेटा 10 जो है तेरे पास ट्रेन है, 40 कार है, 30 बाइसाइकिल है और 20 बस है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द व्हाट, पाई चार्ट। क्लियर हो गया। सो बेटा इट इज अ काइंड ऑफ ग्राफ और डायग्राम विच शोज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ समथिंग। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। समथिंग इन फॉर्म ऑफ स्लाइसेस और ऑफ ए सर्कल, होल सर्कल रिप्रेजेंटिंग 100%। हमने पहले ही बताया कि होल सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 100% के। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, पाई चार्ट। ये क्या लाता है बेटा, पाई चार्ट। क्लियर हो गया। सो यहां पर डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड ये कोई बात ही नहीं कर रहे थे, हमने जस्ट ऐसे आपको बताया कि हाँ ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी ग्राफ होते हैं जो बार ग्राफ और पाई चार्ट का हमने बात किया आपसे। क्लियर है यहां तक सबको, किसी को कोई डाउट नहीं ना। सो बेटा ये था कि इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम एंड व्हिच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस you will get that graph, that maybe you can say yes by observing that graph. This graph is representing the uniform motion and this graph is representing, it may be non-uniforms. It will depend upon the nature of graph that you have drawn on your paper. Clear है? If this is the straight line, you can say this yes,
this is the uniform motion. If it is not a straight line, that it may be the like curve or something else. So बेटा क्या कह सकते हो कि ऐसे motions क्या होता है, non uniform motion होता है. And if you want to draw, तो बेटा first of all you need to take the some value of distance and some value of time through some experiment, okay, and you can put this value on x-axis as well as y-axis. You can take the value of distance on y-axis and the value of time on x-axis. Got it? Okay. Thank you everyone.